हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप देख सकते हैं कि मैं एक नए ब्लॉग में फिर से आपके सामने आ गई हूँ। अभी हम लोग 2025 में एंटर कर रहे हैं, तो फिर हम 2025 में जाने से पहले हम माता रानी का दर्शन करने जा रहे हैं जो है तारापीठ में, और हम ट्रेन के थ्रू गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये बच्ची ट्रेन में बहुत ही एंजॉय कर रही है, तो आप थोड़ा सा इसको भी एंजॉय कीजिए। देखिए वीडियो बनाऊंगी। तो आप देख रहे हैं कि ये कितना एंजॉय कर रही है। इसी तरह से हमारे साथ में जो जो जन थे, हम 5 से 6 जन थे और लेडीज़ पार्टी थी। भाई साहब बड़ी मज़ा आया, बहुत 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 ही मज़ा आया। हम गपशप करते हुए माता रानी के दरबार में पहुंच चुके हैं, और ये तारापीठ मंदिर के पास स्टेशन, ये जो मंदिर का जो स्टेशन है तारापीठ में, हम वहाँ पहुँच गए हैं। वहाँ से जब तारापीठ जाने का जो रास्ता है, वहाँ जाने के लिए हमें एक टोटो लेना पड़ा। टोटो के थ्रू हम गए थे। तो ये आप देख रहे हैं कि मैं टोटो के साइड का लोकेशन आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ से हमें माता रानी के दरबार में पहुँचने के लिए लगभग आधा घंटा लगा था। तो आधा घंटा लगा था हमें जाने के लिए टोटो से। तो इस तरह से, क्योंकि हम तो कोई अपनी खुद की गाड़ी से गए नहीं थे, हम ट्रेन से गए थे। तो पहले हमने ट्रेन लिया, उसके बाद हम स्टेशन पर आए। स्टेशन पर आने के बाद में आपको वहाँ से आसानी से टोटो अवेलेबल हो जाएगा। वो टोटो में बैठ करके आप माता रानी के दरबार में जा सकते हैं। तारापीठ में माँ तारा का निवास है, तो आप वहाँ जाकर के अपनी मनोकामनाएं उनके सामने बोल सकते हैं। और ये बहुत ही जगता माता है, वो हमारी मनोकामना को ज़रूर पूरा करती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग टोटो के थ्रू जा रहे हैं। यहाँ साइड में ये जो लोकेशन देख करके आप आसानी से समझ पा रहे हैं कि ये एक गांव का लोकेशन है। और देखिए यहाँ पे खेतों की कटाई हो रही है। तो अगर आप कभी ऐसा प्लान बनाते हैं कि आज मुझे तो पिकनिक जाना है हमारे फ्रेंड्स के साथ, और हम अब की बार कहीं मतलब ऐसा रेस्टोरेंट या फिर हम और कहीं नहीं जाना चाहते हैं, हम एक गांव का लोकेशन के में जाना चाहते हैं, तो आप तारापीठ आ सकते हैं। ये देखिए, ये नेहाटी के थोड़ा पास में पड़ता है। जो लोग नेहाटी गांव में रहते हैं वो आपको आसानी से बता देंगे। तो यहाँ आने के बाद में आप खेतों में बैठ कर के वो बचपन के दिन को याद कर सकते हैं, जो कि हम लोग बचपन स्कूल में जब हम हुआ करते थे। तो स्कूल में हम अपने मतलब उस समय तो हमारे पास उतने पैसे हुआ नहीं करते थे। तो हम लोग क्या करते थे, हम सारे दोस्त मिल कर के कोई कुछ बना कर लेकर आया, कोई कुछ बना कर लेकर आया, और फिर हम लोग मतलब कि एक साथ बैठ कर के खाना खाते थे। और उसके बाद हम क्या करते थे कि हम उनमें से एक जन की कोई बड़ी दीदी हो तो उनको पकड़ लेते थे और बोलते थे कि वो जब वो खाना बनाएंगी उतनी देर में हम लोग खेलना, बैडमिंटन खेलना, और बहुत सारी मस्ती के साथ साथ हम यहाँ पर हम मतलब कि हम पिकनिक मनाया करते थे। तो ये वाला लोकेशन देख करके मुझे वो वाला जो अपना बचपन के जो वो दिन थे मेरे, मुझे वो याद आ गया। बहुत ही सुकून सा महसूस हो रहा था। मैं पुराने बचपन के दिनों में चली गई थी। आप देख सकते हैं पूरा गाँव का लोकेशन है, मतलब शहर से बिल्कुल दूर। यहाँ पे देखिए ये जो रोड जो है, रोड भी सड़क जो हमारी है, देख सकते हैं कच्ची सड़क है। ऐसा हमारे शहरों में तो देखने नहीं मिलता है। तो आपको अगर गांव का लुत्फ़ उठाना है, गांव के लोकेशन में जाने का मन कर रहा है आपका बहुत, और आपका गांव बहुत दूर है, आप नहीं जा सकते, तो आप एक बार तारापीठ जाने का प्लान बनाइए। मैं तो बोलूँगी मतलब आपको सच्ची में बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पर जो मैंने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पर जो आसपास के जितने भी होटल्स थे वो सारे माँ तारा के नाम पर थे। और ये देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर है। मैंने बोला माता रानी का दरबार आ गया क्या, तो टोटो वाले ने बोला नहीं नहीं अभी तो नहीं आया, अभी थोड़ी सी दूर और है, और आप आगे चलिए देखिए आपको मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग, मुझे लग रहा है कि अब तो हम माता रानी के दरबार के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। हाँ बिल्कुल सही, ये देखिए अब हम टोटो से उतर गए थे, और ये टोटो वाले को हमने पैसे दे दिए हैं, और हम तारापीठ मंदिर के करीब जा रहे हैं। इधर से जाते वक्त देखिए हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी खाने पीने की दुकानें हैं। सभी दुकानें माँ तारा के नाम से ही बनी हुई हैं, और यहाँ पे देखिए आपको हर तरह का खाना मिल जाएगा, वेज नॉन वेज, क्योंकि माँ तारा को जो है मटन का भोग लगाया जाता है। मटन मतलब कि खस्सी, आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर वेज खाना चाहते हैं तो वेज की दुकानें भी अवेलेबल है, और जो नॉन वेज खाना चाहते हैं वो नॉन वेज भी खा सकते हैं। यहाँ पे देखिए सुंदर सुंदर हाथ से बनी हुई चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी, मिल जाएंगी।
और यहाँ पर देखिए ये समोसे, आहा हा हा हा, सुगंध सूंघते ही मेरे मुंह में तो पानी आने लग गया था। लेकिन अभी पहले तो माता रानी के दर्शन करने थे भाई साहब। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी ये दुकानें हैं जिनमें आपको पर्स अवेलेबल है, मतलब ये माता रानी की दुकानें, फ़ोटोशॉप, और यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, मतलब कि जो आपको चाहिए, ज़्यादातर हैंडमेड चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी। यहाँ से हमने प्रसाद खरीदा और प्रसाद खरीदने के लिए हमने यहाँ से 101 करके हम जितने भी लोग थे हमने 101 का प्रसाद लिया। उसके अंदर उन्होंने मतलब पेड़े दिए थे और मौली दी थी, सिंदूर दी थी। ये हम लाइन में लगे हुए थे, तो आप देखिए हम घर पहुंच चुके थे, बहुत लंबी लाइन थी। नहीं ठीक है, आप उधर लाइन से बाहर निकल गए ना, इसीलिए। माता रानी के दरबार में पहुंचने के लिए हमने लगभग 2 से ढाई घंटे तक वेट किया था। हम पहुंचे थे 1:30 बजे पहुंचने के बाद में हमने आधा घंटा हमें वेट करना पड़ा, क्योंकि माता रानी को शायद भोग लगा था। ये वहाँ का रिवाज है कि माता रानी को भोग लगने के बाद में आधा घंटा उनको रेस्ट, मतलब विश्राम करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद से उनका दरबार में गेट को खोला गया। फिर हम लाइन के थ्रू जा रहे हैं। लाइन के थ्रू जाते जाते हमें लगभग, हमारी जब पूजा कंप्लीट हुई थी तो 4:30 बज चुके थे, और फिर उसके बाद हमने ट्रेन पकड़ी थी और हम वापस आए थे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग लाइन के अंदर ही हैं। और अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अगर आप इतना लाइन में सफ़र नहीं करना चाहते हैं तो आप एक और वहाँ पर, मतलब जो चीज़ मैंने देखी और नोटिस की कि मतलब कुछ लोग एक अलग रूट के थ्रू जा रहे थे, जो कि मतलब जिसमें आप समझ सकते हो 500 का रुपीज़ का नोट दिया, और वहाँ पर पंडित जो है वो आपको VIP एरिया के थ्रू आपको, मतलब बिना लाइन के सीधे आराम से आप माता रानी के दरबार में पहुँच जाएंगे। लेकिन हमने वो रूट अपना नहीं लिया था। हम जैसे माता रानी के दरबार में हम जब जा रहे हैं दर्शन के लिए, तो हमने बोला कि नहीं, हम जो सिस्टमेटिकली वे है हम उसी के थ्रू जाएंगे। तो हमने ये लाइन ही के थ्रू ही जाना ठीक समझा और हम उधर से ही जा रहे थे। इधर से हम जा रहे हैं, जो देख सकते हैं आप लोग। और इतना मज़ा आया, मतलब कि हमें सचमुच माता रानी का वो जो लोकेशन था ना, मतलब वहाँ पहुँचते ही हमें जो अंदर से जो फीलिंग्स आ रही थी, मतलब कि बाय गॉड, वो जो माँ का दर्शन करने का जो लुत्फ़ उठाने का, मतलब माँ के दर्शन के लिए जो हमने वेट किया ना, मतलब इतना हमें भीतर से बहुत ही अच्छा लग रहा था कि बस अब जाएंगे और माता रानी को हम मतलब प्रसाद चढ़ाएंगे और माता रानी से जो अपने मन की इच्छाएं हैं वो सब हम हो सकते हैं। लेकिन देखिए, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर मान लीजिए आपसे कोई चीज़ मिस हो जाती है, जैसे फूल की माला या मतलब फूल की माला, बिंदी, अगर कुछ भी ऐसा अगर आपको चढ़ाना है और आपसे मिस हो गया है, तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको लाइन में ही बहुत सारे वेंडर मिल जाएंगे जिनसे आप खरीद करके आप माता रानी को चढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, हमारे मतलब चुंदरी मिस हो गई थी, तो हमने चुंदरी ले ली और डाला के अंदर रख करके हम निकल चुके हैं। अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी देख रहे हैं कि ये माता रानी का दरबार इतनी दूर में हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक पास में झील है, और वो जो आपको गोल सा येलो सा दिखाई दे रहा है ना, वही माता रानी का दरबार है। तो ये लाइन में हम लोग जाएंगे और उसके बाद में जब हम वहाँ पहुँचेंगे, हमने एक पंडित जी को कर रखा था। वो पंडित जी बोले, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे माता रानी, यहाँ पे ये बूढ़ी माता जी हैं, ये थोड़ी थक गई हैं तो साइड में बैठ गई हैं। तो इसका एक ही फंडा है कि थोड़ी सी देर यहाँ पे मतलब वेट करेंगी, और जब लाइन थोड़ी पास में आ जाएंगी तो वो तो क्योंकि बुजुर्ग है तो उनको कोई कुछ बोलेगा नहीं, वो आराम से उस टाइम लाइन में लग सकती हैं, तो लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक पंडित जी को किया था जो कि पुष्पांजलि हम लोग की दिलवाएंगे। तो उन्होंने बोला था कि देखो भाई साहब, आप जब मंदिर के करीब पहुंच जाना तो मुझे कॉल कर देना, तो वो आ जाए। तो इस तरह से हमने उनको, मतलब जब मंदिर करीब पहुंच गए थे तब हमने फ़ोन किया। इसके बाद यहाँ पर आने के बाद में उन्होंने हमारी पुष्पांजलि करवाई। देखिए, माता रानी के अंदर पहुँच चुके हैं हम दर्शन करने के लिए। अंदर में मोबाइल अलाउ नहीं था, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत, मतलब कि जब पूजा हो गई तो उसके बाद मोबाइल जाकर ला सकते थे, तो वहाँ लाने के बाद में मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये देखिए, हम लोग की पूजा कंप्लीट हो गई है और हम
घर की तरफ जा रहे हैं। तो माता रानी के दर्शन आप लोग कर लीजिए। आप लोग का भी ये नया साल बहुत शुभ हो और मेरा भी। और भगवान करे, माँ तारा करें कि मेरी 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं और इस नए साल में हम लोग एक साथ सेलिब्रेट करें। हमारे जो यूट्यूब फैमिली है उन सबको हैप्पी न्यू ईयर। माता तारा का आशीर्वाद आप